आज हम कर रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 षोडशः पाठः सूक्तयः का अभ्यास। इसमें प्रश्न नंबर 1 कि स्मरणं कुरुत अर्थात स्मरण करिए, याद करिए। पाठगत पंच सूक्तयः भावार्थ सहितम कक्षायां श्राव्यत अर्थात कि पाठ के अंतर्गत जो भी सूक्ति हैं पंच सूक्तयः उनमें से 5 सूक्तियों की भावार्थ सहितम अर्थ के सहित कक्षा में श्रावत सुनाइए। पाठ के अंतर्गत 5 सूक्तियों को भावार्थ सहित कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम यहाँ पर फटाफट से उसका अर्थ देखते हैं। आपको भावार्थ जो है ना दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। पहला, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या का धन सारे धनों में प्रधान है। दूसरा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। तीसरा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः अर्थात कि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं, मीन्स मुश्किल हैं। चौथा, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, मीन्स गुस्सा न करने से ही क्रोध को जीता जाता है। पांचवा, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। अब है छठा कि लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, मीन्स जनक है। सातवां, 10 पुत्र समवृक्षः, 10 पुत्र एक पेड़ के समान है। अब है आठवां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु इंसान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब है नौवां, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात मन के भावों को दमन करना ही योग है। अब है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क क्रोधम कैन जयेत, गुस्सा कैन किसके द्वारा जयेत जीता जाता है, गुस्सा किसके द्वारा जीता जाता है, गुस्सा न करने से यानी कि अक्रोधेन। ये है उसका उत्तर, क्रोधम अक्रोधेन जयेत अर्थात गुस्सा न करने से ही जीता जाता है। अब है इसका ख, लोभः कस्य कारणम, लोभ कस्य मिस किसका, कारणम कारण है। लोभ किसका कारण है, पाप का यानी कि पापस्य, लोभः पापस्य कारणम। अब है ग कि कति पुत्र समवृक्षः, कितने पुत्र के बराबर एक पेड़ होता है, 10 पुत्रों के बराबर। तो कति पुत्र की जगह हम लिखेंगे 10 पुत्रो, 10 पुत्रो समवृक्षः अर्थात 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। अब है इसका घ, कह ज्ञानम लभते, कहा होता है कौन, ज्ञानम ज्ञान को, लभते प्राप्त करता है। कौन ज्ञान प्राप्त करता है, श्रद्धालु यानी कि श्रद्धावान, श्रद्धावान ज्ञानम लभते। अब है इसमें गौ, दुर्लभम किम अस्ति, दुर्लभ क्या है, दुर्लभ मीन्स जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है वो क्या है कि हितकारी और मनोहारी वचन, हितम मनोहारी च वचः। तो किम की जगह हम लिखेंगे हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम अस्ति। अब है इसमें च, योगः किम अस्ति अर्थात योग क्या है, तो योग है चित्तवृत्ति का निरोध अर्थात मन की भावनाओं का दमन। योगः चित्तवृत्ति निरोधः अस्ति, किम की जगह हम लिखेंगे चित्तवृत्ति निरोधः। अब है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। यहाँ पर जो बोर्ड अक्षर में है वहाँ पर खाली जगह था जो कि भरा गया है। पहला, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या का धन सारे धनों में प्रधान है। अब है दूसरा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। अब है तीसरा, लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब है चौथा, 10 पुत्रो समवृक्षः अर्थात 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। अब है चौथा प्रश्न, विलोम शब्दांत लिखत, विलोम शब्दों को लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। यथा मिस जैसे, विद्या का अविद्या, क्रोधम का अक्रोधम, हिंसा का अहिंसा, धर्मः का अधर्मः। तो ध्यान रखिए जब भी किसी की शुरुआत में आ ऐड होता है ना तो उसका अर्थ होता है ना, यानी कि अविद्या जो विद्या नहीं है, जो गुस्सा नहीं है, अहिंसा जो हिंसा नहीं है, अधर्मः जो धर्म नहीं है।
अब है ज्ञानम का अज्ञानम, सत्यम का असत्यम, हितम का अहितम। अब है प्रश्न नंबर 5, हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी अनुवाद करिए। पहला है क, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या का धन सारे धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, ये है। अब है ख, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम प्लस एव सत्य ही, जयते जीतता है, ना प्लस अनृतम, अनृतम होता है झूठ, झूठ नहीं, सच ही विजयी होता है, झूठ नहीं। अब है इसमें ग, अक्रोधेन जयते क्रोधम, अक्रोधेन गुस्सा न करने से जयित जीता जाता है, क्रोधम क्रोध को, अर्थात क्रोध न करने से ही क्रोध को जीता जाता है।